हाय फ्रेंड्स, सिद्धू इनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, आज की जो हमारी कक्षा है जीव विज्ञान भाग 2 है और जीवों में, सजीवों में या जंतुओं में समन्वय, पादपों में स्थापित करना, नियंत्रण करना चैप्टर का नाम है। परिधि तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। परिधि तंत्रिका तंत्र होता क्या है? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को, जो मस्तिष्क के अंदर से निकलेगी तंत्रिका, उसको क्रेनियल तंत्रिकाएं तथा मेर रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं को परिधि तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। क्रोनियल जो कि हमारे कहां से निकलेगी? ब्रेन से। और मेर रज्जु से कौन सी निकलेगी बेटा? मेर रज्जु से जो तंत्रिका निकलेगी उसको क्या कहेंगे? परिधि तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ रही है? देखिए, इसमें एक और बात होती है परिधि तंत्रिका तंत्र में कि मनुष्य में 12 जोड़ी क्रोनियल पाए जाते हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल। कह सकते हैं कि जो मेर रज्जु से निकलने वाली होती है तंत्रिका, उसका क्या नाम है बेटा? स्पाइनल। क्या नाम है? स्पाइनल। तो 31 जोड़ी स्पाइनल होती है और 12 जोड़ी क्या होती है? क्रोनियल। एग्जाम में बस इतना पूछेगा, जब भी देगा परिधि तंत्रिका तंत्र में, तो उसमें पूछेगा कि एक जो तंत्रिका मस्तिष्क निकलने वाली है उसका क्या नाम है? उसका नाम क्रेनियल है। और जो मेर रज्जु से निकलती है उसका नाम स्पाइनल है। कुल स्पाइनल की जोड़ी कितनी है? 31 जोड़ी। और क्रोनियल की कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी। ठीक है, ये रहा प्रश्न जो कि एग्जाम में बनेगा। आगे देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को, विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, आप लोग जब कक्षा 6 में, 7 में, 8 में रहे होंगे तो इसके बारे में बताया होगा। तो विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को समुचित रूप से चलाने की क्रिया को स्वायत्त तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं को समुचित रूप से चलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका कहते हैं। ये बहुत छोटी सी परिभाषा थी, ठीक है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से। देखो, इसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। पादप हार्मोन का देखिए अर्थ होता है, हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। क्या करने वाला? उत्तेजित करने वाला। जैसे कि कह सकते हैं कि दाढ़ी मूंछ का विकास आना, स्त्रियों में स्तनों का विकास होना, ये सब किसके वजह से होता है? हार्मोन के। किसके वजह से? हार्मोन के। तो देखिए, ये शब्द जो दिए थे पादप हार्मोन, शब्द किसने दिया था? स्टर्लिंग ने। कौन दिया था बेटा? स्टर्लिंग ने। ये परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि हार्मोन शब्द का खोज किसने किया था? स्टर्लिंग ने। कब किया था? 1906 में। कब किया था? 1906 में। और अर्थ पूछता है तो उत्तेजित करने वाला शब्द। देखिए, यह मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं और नई उगती पत्तियों एवं फलों में बनते हैं, ठीक है। हम लोग जब पादप की बात कर रहे हैं तो पादप मैंने समझ रहे हो आप लोग कि हरे पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे। जब जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो अलग से बताएंगे। फिलहाल में पादप हार्मोन है, देखिए, ये नई उगती पत्तियों एवं फलों में बनते हैं, ठीक है। तो पादप हार्मोन कहां बनते हैं? नई उगती पत्तियों और फलों में बनते हैं। आगे देखिए, पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये रही परिभाषा। पादप हार्मोन क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद तथा संवहन ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं, ठीक है। हार्मोन का काम क्या है? वृद्धि के, पेड़ की वृद्धि को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हार्मोन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। देखिए, हम लोग यहाँ पे पादप हार्मोन की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। पादप हार्मोन की विशेषताएं होती है कि देखिए, ये जड़, तना एवं कलिका के शीर्षस्थ विभज्योतक में बनते हैं। शीर्षस्थ का मतलब होता है कि सबसे ऊपरी भाग, ठीक। और दूसरी जो बात होती है कि आप लोगों को एक चीज बताए होंगे, हम जब पौधों के बारे में पढ़ा रहे होंगे, पादप के बारे में, कोशिका के बारे में, तो उस समय बताए होंगे कि देखिए, जो फूड प्रोसेस का कार्य करता है, ले जाने का पौधों की जड़ तक, ये करता है फ्लोएम। क्या करता है? फ्लोएम। और जो जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है उसका नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। तो ये जो हार्मोन को
हार्मोन फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ठीक है, पादप के पौधे के समस्त अंगों के पास। बात समझ में आई? अब बढ़ते हम लोग, देखिए ये पादप वृद्धि तथा वृद्धि रोधन को नियंत्रित करता है। जैसे कि वृद्धि पादप की होती है, वृद्धि मतलब क्या होगा, पौधा बढ़ेगा। और दूसरी चीज क्या करता है कि आवश्यकता से अधिक न बढ़ जाए, इसको भी रोकने का कार्य करता है, ठीक है। और देखिए ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, हम परिभाषा में भी लिखवाए थे। ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावशील हो जाते हैं। पादप हार्मोन क्या होते हैं, अति अल्प मात्रा में, थोड़े में भी क्या हो जाते हैं, प्रभावशील हो जाते हैं। सामान्यतः कह सकते हैं कि सामान्य से कम या अधिक मात्रा में होने पर इनका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैसे कह सकते हैं कि इसकी अगर अधिकता भी होगी तो उल्टा कार्य करेगा, और अगर मान लो इनकी कमी भी हो गई तो दिक्कत होगा। जैसे कि मान लो मानव में जिसके पास ज्यादा हार्मोन हो जाता है, बाल देखते हो उसका, पूरे शरीर भर बाल आ जाता है, बेचारा दिक्कतें में सामना, और कम भी रहता है तो दाढ़िया मूछ नहीं आता है। बात समझ में आता है? किसी किसी को है कि नहीं है? किसी का बाल नहीं आया, जिंदगी बीत गई बेचारे की, बूढ़ा हो गया। हाँ, तो यह हार्मोन की कमी के कारण होता है। और आगे देखिए, पादप हार्मोन को दो भागों में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। पहला है वृद्धि प्रवर्धक और दूसरा है वृद्धि निरोधक। देखिए वृद्धि प्रवर्धक क्या होता है कि वृद्धि जब होगी तो उसको प्रवर्धक बोला जाएगा, और निरोधक का मतलब होता है कि रोकना। तो देखिए जो वृद्धि की दर को बढ़ाते हैं उनको क्या किया जाता है, वृद्धि प्रवर्धक। जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ठीक है, ये तीनों क्या करता है कि पौधे हार्मोन को क्या करता है, हार्मोन बढ़ाने का कार्य करता है पौधों को, ठीक है। और वृद्धि निरोधक क्या करता है, जो वृद्धि की दर को कम करता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। वृद्धि प्रवर्धक में हम लोग ऑक्सिन जो उदाहरण था, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, इन सबको बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ऑक्सिन के बारे में जानते हैं। देखिए ऑक्सिन जो होता है हार्मोन में सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है और सबसे प्रभावशाली भी होता है, ठीक। आगे दूसरा, पौधों के ऊपरी सतह पर बनता है। सीधी बात की पौधों के क्या कहां बनता है, ऊपरी सतह पर बनता है। दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधे की जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी ही वृद्धि ये करने का काम ऑक्सिन के माध्यम से होता है। या कह सकते हैं कि ऑक्सिन का जब छिड़काव होता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। जैसे झाड़ियां देखें आप लोग, झाड़ियां के ऊपर जब ऑक्सिन का आप छिड़काव करते हैं दवा लाकर, तो झाड़ियां का ऊपर वाला भाग कट जाता है, ठीक है। इसी बात को कह रहा है कि नियंत्रण करने का काम करता है वृद्धि को। देखिए ऑक्सिन के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इसको भी जान लीजिए। देखिए ऑक्सिन जो होता है अनुवर्तन गतियां करता है। अनुवर्तन गतियां होती क्या है, ये पौधों की अनुवर्तीय गति को नियंत्रित करता है। जैसे कि पौधे जब गति करते हैं तो उनको क्या करता है, नियंत्रण करने का काम, समन्वय स्थापित करने का काम अनुवर्तन गतियों के माध्यम से होता है। दूसरा, शीर्ष प्रभाविता क्या होती है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस। शीर्ष प्रभाविता, देखिए ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं। ये झाड़ियों को ऊपर से काटता रहता है। मैं बताया कि जब ऑक्सिन का उपयोग या जब छिड़काव करते हैं तो झाड़ियां जो ऊपर बढ़ती हैं, ज्यादा वृद्धि करती है, वो छट कर क्या करती है, अलग हो जाती है, जिससे झाड़ियां नीचे सघन हो जाए, ठीक है, नीचे सघन होती है और ऊपर से क्या होती है, कट जाते हैं। देखिए एक कायिक जनन होता है। कायिक जनन के बारे में आप लोग, इस समय बहुत ऐसे पौधे आ रहे हैं जो कि कायिक जनन द्वारा विकसित हो रहे हैं। जैसे गुलाब का पौधा आप लोग देखे होंगे, तो गुलाब के पौधे को कलम करके, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, गुलाब की कलम को जमीन से गाड़कर पुनः नया पौधा तैयार किया जाता है, ठीक है। कलम करके उस पर गोबर वोबर लगा के और नीचे बस लगा दीजिए, पानी उनी देते रहिए, ठीक है, तो क्या होता है, विकसित हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पौधे इस समय आ गए हैं कि कलम करके लगाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि कम से कम 10 ऐसे पौधों का नाम बताना है जो कलम करके क्या करना है, उगाना है, ठीक है, उगते हैं जो कलम करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फलों के विगलन को रोकना। जब फल पौधा देता है या पेड़ बनकर जब फल का निर्माण होता है, देखोगे तो अपने आप झरने लगता है,
ठीक है। तो ऑक्सीन का जब छिड़काव किया जाता है किसानों द्वारा तो पौधा क्या होता है, फल रुक जाता है। ठीक है। कभी आप माली को देखे हैं? माली को जब माली पुष्प हो जाता है तो पुष्प अपने आप झड़ने लगता है, बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, आप वृद्धि नियंत्रित नहीं हो पाती है तो झड़ने लगता है। तो माली ऑक्सीन का छिड़काव करता है पेड़ पे, तो पुष्प उसके क्या होते हैं, बड़े बड़े फूलते हैं और झड़ने से रुक जाते हैं। आगे देखिए, अनिषेक फलन द्वारा फल का निर्माण। ठीक है, अनिषेक फलन द्वारा भी फल का निर्माण किया जाता है। ऊतक व अंगों का विवर्धक, ऊतक अंगों का भी विवर्धक ऑक्सीन के माध्यम से किया जाता है। अपत्रीणनाशी, अपत्रीणनाशी का मतलब ये हो गया कि घास, खर पतवार जब खेत में ज्यादा हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, तो आप ऑक्सीन का जब छिड़काव करते हैं तो खर पतवार क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। खर पतवार क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, पुष्पन, मैं बताया कि जब माली पुष्प होता है तो माली क्या करता है, ऑक्सीन का छिड़काव करता है तो पुष्प रुक जाते हैं। ठीक है, ये रहा इतना ऑक्सीन के उपयोगिता कैसे की जाती है। ठीक है, खूब हम लोग दवा लाते हैं, पता नहीं कौन सी दवा यूज कर रहे हैं, तो आज से पता चल गया होगा। आगे देखिए, ऑक्सीन के उदाहरण क्या है, देखो इंडोल एसिटिक अम्ल होता है IAA, जो कि फलों की वृद्धि को क्या करता है, विकसित करता है। इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल है जो कि क्या करता है, झाड़ियों को फेंका जाता है, झाड़ी ऊपर की क्या होती है, खत्म हो जाती है, नीचे से क्या होती है, बढ़ने लगती। इंडोल पाइरुविक अम्ल IPA, ठीक है, इसको जाके आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसका कार्य क्या है, क्योंकि ये दवा का नाम है। बाकी BNA, ठीक है, और ये 2,4-D जो दवा होती है, 2,4-D कीटनाशक दवा होती है। क्या होती है, 2,4-D कीटनाशक दवा होती है। ये बहुत ही शरीर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। लोग तो 2,4-D दवा क्या करते हैं, भंटा उंटा देखो तुम लोग, भंटा उंटा में बहुत ज्यादा 2,4-D दवा का इस्तेमाल किया जाता है और लोग बड़े प्यार से खाते हैं उसको। और ये 2,4-D जो दवा है बेटा, ये सीधे किडनी इफेक्ट को करती है, किडनी खराब होती है। लोग कहते हैं कैसे बेचारा नशा भी नहीं करता है और टाइमली चला गया, किडनी खराब हो। तो ठीक है, ये रहा हमारा 2,4-D के बारे में।